तो चलिए जी, आज ऊपर जा कर के आपको दर्शन कराते हैं। दरबार साहब के दर्शन कराने के लिए आए हैं हमारे साथ। तो जी अभी हम आए हैं गोविंद घाट और अभी हमें जाना है भाई पुलिस थाने में, और इसने कुछ गड़बड़ी करी है तो इसको लेके जाना है भाई। तो जी चलिए इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अखिलेश चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से भ्यूंडार पुलना घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। तो जी दिन के बज चुके हैं 11 और भाई आजकल धूप ना थोड़ी सी जल्दी आ रही है भाई, वरना 11-15 तक धूप गाँव में पहुँचती थी, लेकिन आजकल धूप जो है कि 10-15 मिनट पहले आ जा रही है 11 बजे से। तो जी कल गए थे हम भ्यूंडार गांव तक और वहाँ पे तो थोड़ी बहुत बर्फ़ देखने को मिली, लेकिन भाई मौसम ने हमारे साथ प्रैंक कर लिया। क्योंकि भाई गूगल वेदर रिपोर्ट में हमने देखा था कि भाई 6 तारीख को स्नोफॉल होगी, लेकिन मौसम ख़राब तो हुआ, बस पहाड़ी पे स्नोफॉल हुआ और दूसरे दिन भाई आज देखो चटक धूप है। तो जी अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर रोड साइड पे और गौरव भी आगे कैरम खेलने गया है, तो वहीं पे चलते हैं और उसके बाद शायद गोविंद घाट तक जाएंगे। और 1-2 दिन से कंटिन्यूसली मौसम ख़राब हो रहा था, दिन में बादल ही बादल लग रहे थे और आज देखो भाई चटक धूप है, मौसम क्लियर है। तो जी मेरे पास अभी आए हैं भाई अतीक्ष, है ना, घूमी करने जा रहे हैं ना हम। हेलो कर दे सबको। तो जी अभी गौरव और मैं निकल गए हैं भाई गोविंद घाट के लिए। सुबह सुबह पुलिस थाने में जाना है, वैसे अच्छा तो नहीं है, लेकिन कुछ इशू हो गया है इसकी वजह से जा रहे हैं। तो जी अभी हम आए हैं गोविंद घाट और अभी हमें जाना है भाई पुलिस थाने में, और इसने कुछ गड़बड़ी करी है तो इसको लेके जाना है भाई। तो आपको मैं वहीं पे जा कर के बताऊंगा कि इसने क्या गड़बड़ करी है, तो सीधे थाने में जा कर के आप लोगों को बताता हूँ। मैं इसको लेके जा रहा हूँ अभी थाने में और भाई वहीं पे इसका गुनाह बताऊंगा कि इसने क्या करा है। हम दोनों के बीच इतनी खतरनाक लड़ाई हुई होगी कि सीधे थाने में जाना पड़ रहा है ना भाई। हाँ, गलती से चल गई थी यार वो गोली। मेरे से सॉरी यार, तो गलती से चल गई थी। ग्रेनेड नहीं फेंकना चाह रहा था मैं तेरे ऊपर यार, मैंने समझा वो दिवाली वाला बम है, वो एटम बम निकला है। तो अभी तो खाली मजाक कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन मैं इसको सच में थाने में लेके जा रहा हूँ अभी। तो जी पहुंच चुके हैं हम थाने में। तो भाई अभी आए हैं हम गोविंद घाट थाने में और गौरव को लेके आया हूँ भाई मैं। तो बता दे भाई तेरा यहाँ क्या काम था। भाई कुछ काम नहीं था, मेरे को स्पीकर लेना था बस। अच्छा स्पीकर लेना था, तो सर के साथ, सर के पास से स्पीकर लेना था इसको, और हम बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे भाई। जानते होंगे ढांगरिया गोविंद धाम में ड्यूटी रहती थी 4 महीने, आजकल गोविंद घाट में, कभी पांडुकेश्वर में भी होती है, शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है सर, आप बढ़िया। ठीक है सर, मिलते हैं तब। तो जी गौरव और मैं आए थे भाई अभी गोविंद घाट थाने में, तो भाई सर से मिलना हो गया है और हम जिस काम के लिए आए थे भाई, ये है गौरव का स्पीकर, तो ये लेने के लिए आए थे भाई। जो कि भाई अब हमारा जो ट्रैक वगैरह होगा, कैंपिंग वगैरह होगा, उसमें गाने चाहिए ही रहते हैं ट्रैक जाते हुए, तो स्पीकर बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ज़रूरी है भाई। तो 2-3 महीने पहले जब यात्रा सीजन के दौरान मतलब गौरव भाई ने वहाँ घांगरिया में गोविंद धाम में दे दिया था, तो वो गलती से उनके पास चला गया था, तो अभी उसी को लेने के लिए आए हैं भाई। ले भाई, बाकी आप गलत मत समझिएगा कि हम यहाँ थाने में आ रखे हैं बोल के, और अब ये जो हम कर रहे थे वो बस मजाक ही कर रहे थे भाई। तो भगवान ना करे कभी ऐसी नौबत आए कि थाने में ऐसे जाना पड़े। तो भाई एक इन्फॉर्मेशन और है, हम जैसे पुलिस मित्र भी हैं, हम जो यूट्यूबर हैं अपने इलाके से, मतलब वॉलेंटियर हैं, कोई भी कुछ चीज़ गलत जानकारी होती है तो हम उसको सही करते हैं, तो वही है। तो कभी लेटर दिखाएंगे आपको। एब्सोल्युटली, तो अच्छा काम है, प्राउड फीलिंग है। तो जिस काम के लिए आए थे वो तो हो चुका है, और यहाँ पे गोविंद घाट में आए हैं, तो आपको गुरुद्वारा साहब के दर्शन ना कराए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलते हैं भाई अब थोड़ा अंदर की तरफ गुरुद्वारा साहब के।
तो भाई आजकल कुछ ऐसा माहौल है और पाजी और सब यहाँ पे सेवादार है भाई यहाँ पे। तो जी परसों था भाई गुरु पर्व, प्रकाश पर्व, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। तो उस दिन मैं चला गया था भ्यूंडार गांव और अभी आए हैं भाई यहाँ पे गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने के लिए। तो चलिए जी आज ऊपर जा कर के आपको दर्शन कराते हैं दरबार साहब के। और आजकल देखिए भाई गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब बिल्कुल ही खाली खाली सा लगता है। यहाँ पे इतनी संगत होती है, इतनी यात्रा चलती है, इतने दर्शन करने के लिए आते हैं श्री हेमकुंड साहिब जी के। तो यहाँ पे भाई संगतों से बहुत ही ज़्यादा चहल पहल रहती है। तो यहाँ पे रहा भाई दरबार साहब और पाजी हमें दर्शन कराने के लिए आए हैं हमारे साथ। तो भाई यहाँ पे जो भी आजकल गेट होता है वो अभी बंद होता है, तो जैसे ही कोई आते हैं तो उनके लिए खोल दिए जाते हैं भाई। आप मुकत मोहतारे, हाँ आप मुकत मोहतारे, आप मुकत मोहतारे, हाँ आप मुकत मोहतारे। तो जी दरबार साहब के दर्शन भी हो गए हैं और भाई जब हम जल्दी में रहते हैं तो बाहर से दर्शन करके चले जाते हैं। तो आज हम टाइम ले करके आए थे, तो भाई आज दरबार साहब में भी दर्शन कर ही लिया है। ठीक है बाबा जी, सत श्री अकाल। तो जी आजकल कुछ ऐसा लगता है भाई गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब। तो देखिए भाई, और जब श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा चलती है तो यहाँ पे बहुत सारे तीर्थयात्री संगत श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो यहाँ पे भाई पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतने ज़्यादा संगत पहुँची रहती है। कर लिए है भाई गुरु महाराज जी के दर्शन, वाहिगुरु जी के दर्शन दरबार साहब में। तो अब चलते हैं भाई नीचे की तरफ और यहाँ पे आके भाई मन को इतनी शांति मिलती है कि मन करता है कि बस यहीं बैठे रहें। और भाई एकदम शांत है यहाँ पे माहौल। और दोस्तों जैसे हम बाहर निकले तो भाई यहाँ पे मुझे दिखाई दिया एक बहुत सुंदर सी श्री हेमकुंड साहिब जी की पेंटिंग। तो इसको देखने के लिए मैं आ गया भाई। तो ये देखिए भाई बहुत प्यारी सी पेंटिंग बनाई है और यहाँ पे गुरु महाराज जी और यहाँ पे श्री हेमकुंड साहिब जी की बढ़िया सी पेंटिंग बनाई गई है। और दोस्तों इस तरफ रहा लंगर हॉल और यहाँ से ऊपर है भाई दरबार साहब। तो जी दरबार साहब के दर्शन करके भी आ गए हैं और यहाँ पे भाई अंकल जी की शॉप है, दुकान है, ढाबा है। तो आप इनको भी यहाँ पे मौका दीजिए सेवा करने का, क्योंकि भाई इनकी 12 महीने यहीं पे दुकान खुली रहती है दरबार साहब के गुरुद्वारा साहब के ठीक सामने पे। बाकी ये रही भाई अंकल जी की दुकान मेहता जनरल स्टोर करके, और ये गुरुद्वारा साहब के ठीक सामने है। और दोस्तों आजकल ना सभी यहाँ पे शॉप, दुकानें वगैरह सब कुछ क्लोज़ होती है भाई। और यात्रा सीजन के दौरान पे यहाँ पे पूरा एक बड़ा मार्केट बना रहता है। तो यहाँ पे अंकल जी की दुकान है, तो ये 12 महीने खुली रहती है यहाँ पे। और आप इनको सेवा करने का ज़रूर मौका दे दीजिए, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। आपको जो भी चाहिए होगा पंजाबी से लेकर के गढ़वाली सब कुछ ही यहाँ पे फूड अवेलेबल हो जाता है। तो जी अब चलते हैं भाई वापस पुलना गांव के लिए, और जिस काम के लिए आए थे वो भी हो गया है। गुरु महाराज जी के दर्शन भी हो गए हैं। और जब भी आप श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने अपनी गाड़ी से आते हो, बाइक से आते हो, तो आपको गोविंद घाट में ही गाड़ी बाइक छोड़नी पड़ती है, यहीं पे पार्क करना पड़ता है। और यहाँ से आगे आपको सडल सेवा जो यहाँ से पुलना गाँव तक चलती है टैक्सी, उससे आपको यहाँ से पुलना गांव तक जाना पड़ता है, और जो कि जिसका किराया 50 रुपये पर हेड होता है। और वहाँ से आगे पुलना गांव से आगे आपको पैदल ही यात्रा करनी होती है। यहाँ पे गोविंद घाट से पुलना गांव को जोड़ता है भाई ये ब्रिज, जो कि भाई अलकनंदा के ऊपर बना हुआ है। और इसी ब्रिज से दोस्तों श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा होती है। तो जी अब निकलते हैं पुलना गाँव के लिए। और ब्रिज क्रॉस करके दोस्तों आपको देखने को मिलता है भाई पूरा दरबार साहब का, गुरुद्वारा साहब का ऐसा व्यू। वो है सो बिचारे, वो है सो बिचारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। तो जी अभी पहुंच चुके हैं भाई पुलना गांव, और टाइम हो चुका है भाई दोपहर के 1:30 बज चुके हैं।
और भाई अब चलते हैं भाई लंच करने के लिए। और मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा भूख लगी है क्योंकि भाई सुबह नाश्ता नहीं किया था। तो अब चलते हैं भाई घर पे। हेलो कर दे सबको हेलो। अभी खाना वगैरह भी हो गया है और अब चलते हैं भाई गौरव की छत में बैठने के लिए, धूप सेकते हैं थोड़ी देर। तो जी प्लान तो अभी ऐसा था कि छत में जा कर के आराम से धूप सेके, लेकिन गौरव भाई ने बोल दिया कि भाई चल ऊपर दुकान पे चलते हैं, कैरम खेलते हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो भाई वहाँ पे कैरम के साथ साथ धूप भी सेक लेंगे। तो देखते हैं भाई वहाँ पे अगर खाली होगा तो हम लोग खेलेंगे, वरना नॉकआउट खेलना पड़ेगा एक दूसरे को हराने के लिए। अभी आए हैं भाई कैरम खेलने के लिए और यहाँ पे ऑलरेडी भाई सब जगह से फुल है सीट। तो कब तक खाली होगी सुभाष भाई? इस बोर्ड के बाद। इस बोर्ड के बाद। और दोस्तों अभी धूप भी चली गई है और मैं खेल रहा था भाई ऊपर दुकान पे कैरम, तो वहाँ से नीचे आ गया था जी। धूप जाने के बाद भाई सीधे गांव में बन जाती है चाय, क्योंकि भाई ठंडी ठंडी हवा चलने शुरू हो जाती है। तो मेरे लिए आ गई भाई यहाँ पे चाय। तो पहले पी लेते हैं चाय और उसके बाद चलते हैं भाई फिर ऊपर की तरफ घूमने के लिए। तो जी अब चलते हैं कुतकुरा धार की तरफ। यहाँ पे अभिषेक और गौरव भी आ चुके हैं कुतकुरा धार में और ये लोग तो अभी तक कैरम खेल रहे थे भाई, इसलिए लेट से आ रहे हैं। तो भाई हम आज आग जलाने जा रहे हैं भाई इन वाले खेतों में, और आज नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। तो देखिए भाई अभिषेक तो ऊपर पहुंच चुका है। अखिलेश तेरी बारी है, अब क्या है तब जाना आगे? मैं क्यों जाऊं? अबे जा आगे। तो जी जल चुकी है हमारी यहाँ पे आग। तो जी अंधेरा भी हो चुका है और आग भी बुझ चुकी है। और भाई अब चलते हैं यार आज आग अच्छे से, क्योंकि सारी कच्ची लकड़ियां थी, टाइम वेस्ट। इतनी सारी लकड़ियां फूंक करके बोल रहा है ये जली नहीं। तो जी अंधेरा भी हो चुका है और लकड़ियां भी बुझ चुकी है भाई। तो अब चलते हैं घर की तरफ। और दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बद्री विशाल।